नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी आंखों का रंग माँ जैसा क्यों है, या फिर बालों का स्टाइल बिल्कुल पिता पर क्यों गया है? ये सब जेनेटिक्स का कमाल है। आज हम जीवन के इसी सीक्रेट कोड को डीकोड करने वाले हैं। देखिए, ये सवाल कोई नया नहीं है। सदियों से हम सब यही सोचते आए हैं, आखिर हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हमें अपने पेरेंट्स से जोड़ता है? और बात सिर्फ शक्ल सूरत की नहीं है, ये तो हमारी पूरी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी की कहानी है। तो चलिए इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम मिलेंगे मेंडल से, फिर जीवन के मॉलिक्यूलर कोड को समझेंगे, देखेंगे कि आज के ज़माने में जेनेटिक्स क्या कमाल कर रहा है, और आखिर में भविष्य पर भी एक नज़र डालेंगे। जैसा कि कहते हैं, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, और जेनेटिक्स की कहानी वो शुरू होती है एक साधु वैज्ञानिक से, जिसने अपने बगीचे में लगे मटर के पौधों से दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया ही बदल कर रख दिया। तो ये है ग्रेगर योहान मेंडल। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। सोचिए, 19वीं सदी में जब जीन या डीएनए के बारे में कोई जानता तक नहीं था, तब मेंडल ने वंशानुक्रम के वो नियम खोज निकाले थे जिन्होंने एक पूरी क्रांति की नींव रखी। अब भला कौन सोच सकता था कि मामूली से मटर के पौधे जेनेटिक्स के इतने गहरे राज खोल देंगे? मेंडल ने सालों साल इन पौधों पर एक्सपेरिमेंट्स किए और ये पता लगाया कि कैसे कोई ट्रेट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। और जानते हैं, उनके ये बेसिक नियम आज भी जेनेटिक्स की हर किताब का पहला चैप्टर होते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने हमें नियम तो बता दिए, पर सवाल ये है कि असल में वो कौन सी चीज है जो इन नियमों को फॉलो करती है? चलिए अब सीधे उस मॉलिक्यूलर दुनिया में चलते हैं जहां जिंदगी का असली कोड लिखा हुआ है, हमारा अपना बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट। तो सवाल अब भी वहीं का वहीं है, आखिर वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो हमारे ट्रेट्स को आगे लेकर जाता है? वो क्या चीज है जो इन सारे नियमों को लागू करती है? और जवाब है ये नंबर 46। जी हाँ, ये हमारे वजूद का आधार है। एक नॉर्मल ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे ये हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की लाइब्रेरी की अलमारियां हों, जहां जिंदगी की सारी किताबें रखी हैं। और उन अलमारियों पर रखी किताबें वो हैं डीएनए, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यही वो मास्टर मॉलिक्यूल है जिसमें हमारी पूरी बायोलॉजिकल गाइडबुक लिखी हुई है। और सच कहें तो यही वो धागा है जो पीढ़ियों को एक दूसरे से जोड़कर रखता है। अब देखिए, डीएनए और आरएनए ये जिंदगी की भाषा के दो अलग-अलग लेटर्स की तरह हैं। है तो लगभग एक जैसे ही, दोनों में एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं, लेकिन एक छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। डीएनए में होता है थाइमिन, जबकि आरएनए में होता है यूरेसिल। बस ये एक लेटर का फर्क ही जिंदगी की कहानी में इनके अलग-अलग रोल तय कर देता है। तो अगर डीएनए पूरी किताब है, तो जीन को आप उसका एक सेंटेंस मान सकते हैं। डीएनए का यही खास हिस्सा एक खास प्रोटीन बनाने का इंस्ट्रक्शन देता है, और यही प्रोटीन्स तो हैं जो हमारे शरीर को बनाते हैं और चलाते हैं। हमारी आंखों के रंग से लेकर हमारे डाइजेशन तक सब कुछ यही तय करते हैं। चलिए, अब जब हम बेसिक बातें समझ चुके हैं, तो देखते हैं कि इस नॉलेज ने कैसे साइंस फिक्शन को हकीकत में बदल दिया है और आज हमारी जिंदगी को कैसे बदल रहा है। डीएनए की हमारी समझ ने हमें एक बहुत ही पावरफुल टूल दिया है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमारी यूनिक जेनेटिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करती है। ये प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले किसी बायोलॉजिकल सोर्स से, जैसे कि खून, बाल या स्किन से डीएनए निकाला जाता है। फिर इस डीएनए के सीक्वेंस को दूसरे सैंपल से कंपेयर किया जाता है, और आखिर में इसी कंपैरिजन के बेस पर पक्की पहचान की जाती है। क्यों? क्योंकि हम में से हर किसी का डीएनए बिल्कुल एक फिंगरप्रिंट की तरह ही यूनिक है। और इस टेक्निक का असर जबरदस्त है। ये न सिर्फ क्राइम सीन पर मिले सबूतों से क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद करती है, बल्कि फैमिली डिस्प्यूट्स को सुलझाने और हमारी पूरी एंसेस्ट्री को समझने में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जेनेटिक्स हमें सिर्फ जिंदगी के कोड को पढ़ने के ही नहीं, बल्कि उसे लिखने की भी ताकत देता है।
और यहीं पर एंट्री होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की, यानी जीएमओज की। इस टेक्निक में साइंटिस्ट किसी जीव के डीएनए में फेरबदल करके उसमें मनचाहे गुण डाल सकते हैं। इंडिया में इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। ये कॉटन की एक ऐसी वैरायटी है जिसमें एक बैक्टीरिया का जीन डाला गया है। ये जीन एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो उन कीड़ों के लिए जहरीला होता है जो फसल को बर्बाद कर देते हैं। और इसका नतीजा किसानों के लिए एक हेल्दी फसल और जाहिर है ज्यादा पैदावार। तो अब तक हमने देखा कि साइंस क्या क्या कर सकता है, लेकिन अब बात उस सवाल की जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो हम कर सकते हैं? चलिए अब जेनेटिक्स के सबसे कंट्रोवर्शियल पहलू पर एक नजर डालते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली इस आइडिया की स्टडी है कि क्या मनचाहे जेनेटिक ट्रेट्स को चुनकर आने वाली पीढ़ियों के लिए सिलेक्ट करके ह्यूमन रेस को बेहतर बनाया जा सकता है। और बस यहीं पर साइंस और एथिक्स आमने सामने आ जाते हैं। क्या हमें ह्यूमन रेस को बेहतर बनाने के लिए जेनेटिक गुणों को चुनने का अधिकार है? क्या ये साइंस का अगला फ्रंटियर है या फिर एक बहुत ही खतरनाक ढलान? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।